बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। सांसों का संग्राम जब देश में जारी था, लोग अस्पतालों में कतार लगाए हुए ऑक्सीजन के इंतज़ार में, बेड के इंतज़ार में परेशान हाल थे। शमशानों में लाशों का ढेर लगा था, कब्रिस्तानों में दफन के लिए लाशें इंतज़ार में थीं। तब देश में क्रिकेट का उत्सव मनाया जा रहा था, यानी इंडियन पैसा लीग या इंडियन पपेट लीग चल रहा था, आईपीएल चल रहा था। हालांकि अब उसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन स्थगित इसलिए नहीं किया गया कि क्रिकेट खिलाड़ियों, बीसीसीआई या उन फ्रेंचाइजीज के मालिकों को देश की चिंता है, देश के लोगों की चिंता है, कोरोना संक्रमितों की चिंता है। बल्कि इस वजह से स्थगित किया गया क्योंकि उनके खिलाड़ी संक्रमित हो रहे थे। बादब बामुलाहजा में हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को आर्थिक सहयोग नहीं किया है तो उसे आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। आर्थिक सहयोग करें अपनी क्षमता के मुताबिक, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। तो देश में सांसों का संग्राम अब भी जारी है और तब भी जारी था जब आईपीएल शुरू हुआ था। लाखों लोग संक्रमित हो रहे थे, हज़ारों लोग अस्पताल में कतार लगाए हुए बेड का इंतज़ार कर रहे थे, सांसों एक एक सांस के लिए तरस रहे थे। सांसों का संग्राम जारी था। अपने और अपनों के सांसों के लिए लोग परेशान थे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, लोगों की मौतें हो रही थी और ऐसे में मौत का उत्सव मना रहे थे देश के क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर, उन फ्रेंचाइजी कंपनियों के मालिक जिन्होंने टीमों को ख़रीदा है और जो स्टेडियम में बैठकर बोली लगाते हैं, हार जीत की बात करते हैं। लेकिन फिर जब अपने पे पड़ी तो फिर खुदा याद आया। वो एक शेर है ना कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। जब खिलाड़ी संक्रमित होने लगे तब फिर उसे आईपीएल को अचानक बीच में स्थगित करना पड़ा। आईपीएल को लेकर बादब बामुलाहजा में हम लगातार सवाल उठाते रहे और कहते रहे कि ये मुर्दाखोर हो गए हैं देश के क्रिकेटर, देश के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, बीसीसीआई और उन फ्रेंचाइजी के मालिक जो देश में हज़ारों मौतों का पर उत्सव मना रहे हैं, स्टेडियम पे बैठकर मनोरंजन कर रहे हैं और संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा के देश के तमाम क्रिकेट खिलाड़ी, चाहे वो अभी आईपीएल का हिस्सा हों ना हो, कमेंट्री कर रहे हों या बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी, संवेदनहीन बने हुए एक शब्द नहीं बोल रहे थे कि आईपीएल को स्थगित किया जाए। बल्कि कुछ लोग तो इसे मनोरंजन का ज़रिया मान रहे थे, जहाँ सांसों का टकराव हो, सांसों पर संग्राम हो, एक एक सांस के लिए लोग तरस रहे हों, लोग तिल तिल कर मर रहे हों, वहाँ मनोरंजन के लिए अगर इस क्रिकेट के खिलाड़ी इस तरह की बात करें तो सचमुच ये शर्मिंदगी भरा होता है। हम लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। गीधों की तरह क्रिकेट खेला जा रहा था, मौत का उत्सव मनाया जा रहा था, इंसानी लाशों पे जश्न मनाया जा रहा था। ये किस तरह का समाज हम दे रहे हैं देश में, किस तरह का समाज को हमने पनपाया है, किस तरह का समाज हमने बनाया, ये बड़ा सवाल है। और क्रिकेट खिलाड़ी कितने संवेदनहीन, निर्लज, बेशर्म और हो गए हैं, ये इस आईपीएल ने साबित किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। देश का ये जो क्रिकेट है उसमें इस तरह का बेशर्म चेहरा लगातार दिखाई दिया है आईपीएल में भी, क्योंकि आईपीएल एक क्रिकेट है नहीं, क्रिकेट के अलावा इसमें सब कुछ होता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला एक आया कई साल पहले, 2014 के आसपास। नहीं तो रात में भी जश्न मनाया जाता था, रात में
शराब और शबाब का दौर चलता था, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग के मामले के बाद इस पे थोड़ा सा अंकुश लगा। लेकिन फिर भी बहुत सारा जितना पाखंड होता है इस आईपीएल में होता है। टीमें हारने के लिए खेलती हैं, जीतने के लिए कम, और लगभग तय होता है कि कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। ये एक पहले से पटकथा लिखी हुई होती है, इबारत नज़र आती है, और हम तमाम लोग बरसों से जो खेल पत्रकारिता में इसे देखते हुए आए। लेकिन इस बार आईपीएल जिस माहौल में शुरू हुआ वो सचमुच समाज के सामने और देश के सामने क्रिकेटरों के खासकर भारतीय क्रिकेटरों के, क्रिकेट खिलाड़ियों के संवेदनहीन चेहरे को उजागर करती है। और अगर हम इन्हें गिद्ध कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि गिद्धी है तो मौत का उत्सव मना रहे हैं। देश में लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, परेशान हैं, शमशानों में लाशों का ढेर लगा है, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और खेल का उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ खिलाड़ी बीच में ही चले गए। अश्विन ने बीच से विदाई ले ली क्योंकि उनके घर में कुछ संक्रमित हो गए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया के एडन जंपा, केन रिचर्डसन और एंडी टाई ने भी अपने को आईपीएल से अलग किया, और वजह बताई गई बायो बबल को। उस बायो बबल को लेकर जिसका ढिंढोरा आईपीएल शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने बहुत पीटा था कि बायो बबल है, कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे खिलाड़ी संक्रमित होते गए। लेकिन उससे पहले भी अगर देखा जाए तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इससे पहले भी संक्रमित हुए थे। जब शुरू नहीं हुआ था आईपीएल, उससे पहले भी कई खिलाड़ी संक्रमित हुए थे, जिनमें नीतीश राणा था, एनरिक नॉर्थेज थे, देवीदत्त पडिक्कल थे, डेनियल सैम्स थे, अक्षर पटेल थे, और सपोर्ट स्टाफ में किरण मोरे पॉजिटिव पाए गए थे। और बाद में नेगेटिव होने के बाद आइसोलेशन वगैरह की प्रक्रिया के बाद ये टीम में शामिल हुए थे। लेकिन एक जोखिम बीसीसीआई ने उठाया, और जोखिम नहीं उठाया बल्कि ये कहा जा सकता है कि सिर्फ पैसे के लिए ये सारा ताम झाम किया गया। और यूँ भी आईपीएल सिर्फ पैसों का ही खेल होता है। बीसीसीआई अपनी झोली भरने के लिए हर तरह का पाखंड कर रही है, लेकिन इस साल उसने जिस तरह का पाखंड किया उसका घिनौना और बेशर्म चेहरा सामने आया है। शायद बात बीसीसीआई फिर भी नहीं चेतती, लेकिन फिर सनराइजर हैदराबाद के रिद्धिमान साहा, चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाज कोच एल बालाजी, कोच माइकल हसी, कोलकाता नाइट राइडर्स के संदीप वॉरियर्स, वरुण चक्रवर्ती पॉजिटिव पाए गए। पहले 2 मैच स्थगित हुए, फिर बाद में आईपीएल को ही स्थगित कर दिया गया। अमित मिश्रा भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो बहुत सारे मामले जब आए, जब खुद के खिलाड़ी लगातार पॉजिटिव होते गए, तो बीसीसीआई ने अंततः आईपीएल को स्थगित करने का फैसला किया है। लेकिन शर्म इस बात की है कि परिस्थितियों के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया, क्योंकि अगर रद्द किया गया तो 2500 करोड़ रुपए का बीसीसीआई को नुकसान होगा। यानी यहाँ भी देश के लोगों की जानों की फिक्र उन्हें नहीं है, मरने वालों को लेकर कोई संवेदना नहीं है। उनकी फिक्र सिर्फ ये है कि 2500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये सच में अपने आप में बड़ा सवाल है कि ये घिनौना गलीज चेहरा जो क्रिकेट खिलाड़ियों का, बीसीसीआई का, उन फ्रेंचाइजियों का सामने आया है, इस गलीज चेहरे को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि जब देश में लोग मर रहे हों और वहाँ क्रिकेट का उत्सव मनाया जा रहा है, तो अपने आप में एक समाज का वो विकृत चेहरा ही दिखाई देता है। बीसीसीआई को भी जवाब देना होगा, सरकारों को भी जवाब देना होगा, और उन तमाम पुराने दिग्गज खिलाड़ियों को भी जवाब देना होगा जो इस संकट के घड़ी में आईपीएल के आयोजन को लेकर खामोश रहे। बहुत दिन नहीं हुए, 2016 में महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था और वहाँ पानी का संकट था। तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईपीएल को महाराष्ट्र से बाहर ले जाने
करवाने का आदेश दिया तो सब बिलबिलाते हुए पुराने खिलाड़ी बिलों से बाहर आए और हाईकोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाया। सवाल ये है कि आज जब हज़ारों लोग देश में रोज़ मर रहे हैं तो ये दिग्गज खिलाड़ी अपने अपने बिलों से बाहर आकर क्यों नहीं बिलबिलाए, क्यों नहीं कहा कि आईपीएल को रद्द किया जाए। मनोरंजन के नाम पे जिस तरह का तमाशा हो रहा है उसमें इस तरह के क्रिकेट का कोई मतलब नहीं है। जब देश में 3 लाख 4 लाख लोग संक्रमित हो रहे हों, देश में हाहाकार मचा हो, लाशें नदियों में बहाई जा रही हों, शमशान में उन्हें जलाने की व्यवस्था ना हो, कब्रिस्तान में उन्हें दफनाने की व्यवस्था ना हो, और हम क्रिकेट खेलें। थू है ऐसे क्रिकेट पे, शर्म आती है ऐसे क्रिकेट पे, शर्म आती है बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और उन तमाम लोगों पे जो इस मौत पर जश्न मना रहे थे, मौत पे जीत का राग अलाप रहे थे। स्थगित हुआ है, होना चाहिए, इसे तो रद्द होना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई के 2500 करोड़ रुपए डूब जाते जब नहीं आ पाएंगे अगर ये रद्द हो जाता है। सवाल ये है कि क्या सचमुच आईपीएल अभी होना चाहिए था? आप भी सोचिए, हम तो बात कर ही रहे हैं।